नमस्कार। एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने हरियाणा जीके के जो टॉपिक कराए थे उसमें मवाद का आपको कंप्लीट कंसेप्ट करवा दिया था। अगर उसमें आपकी कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहाँ पे उसका जिक्र कर सकते हैं। तो आज हरियाणा जीके की अगली क्लास है। इसमें हरियाणा की जो राजनीति है उसका टॉपिक को कम्प्लीट करवाया जाएगा, जितनी भी क्लासों में होगा वो। ठीक है, तो जिक्र करते हैं सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी का। ठीक है, तो ये सबसे पहले इनका पूरा नाम, सबसे पहले आता है इनका पूरा नाम। ठीक है, तो चौधरी देवीलाल जी का पूरा नाम क्या था? चौधरी देवीलाल सिहाग। चौधरी देवीलाल जी का पूरा नाम क्या था? चौधरी देवीलाल सिहाग। इनका जन्म, तो चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म था वो हुआ था 25 सितंबर 1914 को। अगर आ जाए किन का जन्म कहाँ हुआ, तो गांव तेजाखेड़ा। चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को गांव तेजाखेड़े में हुआ था। लेकिन जन्म के बाद इनका जो पूरा परिवार है ना, वो कहाँ पे? चौटाला गांव में। चौटाला कहाँ पे है? ये है सिरसा में। वहां पे आके क्या हो गए थे? बस गए थे। ठीक है, इनका जो पूरा परिवार था, जन्म कहाँ हुआ था चौधरी देवीलाल जी का? तेजाखेड़ा में। लेकिन वो कहाँ पे आके बस गए थे? चौटाला, जो कि कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। उसके बाद आती है इनकी मृत्यु। तो चौधरी देवीलाल जी की जो मृत्यु है वो हुई थी 6 अप्रैल 2001 को। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? मेदांता अस्पताल। और कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में। तो इनकी मृत्यु हुई थी मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में। कब? 6 अप्रैल 2001 को। ठीक है, उसके बाद आता है इनका समाधि स्थल, वो कहाँ पे है? तो उसका भी बताते हैं आपको। जो इनका समाधि स्थल है, मतलब मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया या फिर इनकी समाधि कहाँ बनी गई है, तो उसका नाम है संघर्ष घाट। संघर्ष घाट। और ये कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, जो इनका समाधि स्थल है वो संघर्ष घाट दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, इनके अन्य नाम, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी बार पूछ भी लेते हैं। तो अन्य नाम क्या थे इनके? किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम किया है। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था? किसानों का मसीहा। युग पुरुष। युग पुरुष, ये इनका दूसरा नाम क्या था? युग पुरुष। हरियाणा के निर्माता, मतलब हरियाणा निर्माता, ये भी इनका क्या था? उपनाम था या फिर अन्य नाम क्या था? हरियाणा क्या निर्माता। एक कहते हैं इनको जननायक। जननायक का मतलब होता है जनता का जो नायक होता है, एक लीडर होता है, तो उसके लिए भी इसका नाम क्या पड़ेगा? जननायक। और एक प्रचलित नाम है ताऊ। बोलते हैं ना ताऊ देवीलाल। ताऊ की उपाधि घर में किसको बोला जाता है? जो घर में बड़ा हो। ठीक है, भाइयों में जो बड़ा हो उसको क्या बच्चे क्या बोलते हैं? ताऊ। ठीक है, तो ताऊ की उपाधि जननायक, जनता का नायक, हरियाणा निर्माता, हरियाणा को बनाने वाला, युग पुरुष। युग, एक युग में अच्छे काम करने वाला। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? युग पुरुष। किसानों का मसीहा, किसानों के हित में असंभव कार्य करने वाला। ठीक है, उसके बाद किंग मेकर। किंग मेकर की राजा को बनाने वाले भी कौन थे? चौधरी देवीलाल जी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? इसके ये अन्य नाम है जो ये आप अच्छे से रट लेना, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं, काफी उपयोग है। एक इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा, तो आपको बता दूं
जो चौधरी देवीलाल जी उनकी शिक्षा क्या थी, वो अनपढ़ थे, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, अगर आ जाए कि चौधरी देवीलाल जी की शिक्षा क्या थी, तो वो क्या थे, अनपढ़ थे। और उसके बाद आते हैं इनके पद, वो 2 बार क्या बने थे, मुख्यमंत्री। ये जो चौधरी देवीलाल जी थे वो 2 बार क्या बन चुके थे, मुख्यमंत्री। कब से कब, 1977 से लेकर और 79, मतलब 1979 से लेकर 1977 से लेकर 1979 तक, और दूसरा 1987 से लेकर 1989। ठीक है, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये इसका टाइम पीरियड है कि किस समय तक ये मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद ये क्या थे, केंद्र सरकार थी जो, उसमें 2 बार क्या बने हैं, उप प्रधानमंत्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन्होंने क्या किया था, बुढ़ापा पेंशन दी थी, बुढ़ापा पेंशन वो क्या करी थी, लागू की थी। ठीक है, अगर आ जाए कि बुढ़ापा पेंशन को लागू करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, चौधरी देवीलाल जी। सबसे पहले कितने रुपए, 100 रुपए इन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू की थी। वर्तमान में ये 2750 रुपए हो चुकी है वर्तमान में, पहले 2500 थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन अभी इसमें 250 रुपए का इजाफा या फिर बढ़ोतरी की गई है बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, 1988 में जो किसानों का कर्ज था, किसान कर्ज, वो क्या कर दिया था, माफ, बिल्कुल माफ कर दिया था। जो भी किसानों पे कर्ज है वो बिल्कुल माफ कर दिया था। और 1951 में इन्होंने आंदोलन चलाया था, क्या नाम था उस आंदोलन का, पता है, मुंजारा आंदोलन। ये इन्होंने नहीं चलाया था, सॉरी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, मुंजारा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था या फिर भाग लिया था। ठीक है, ये भी क्या था, एक किसान आंदोलन था। मुजारा आंदोलन है, ये क्या था, किसान आंदोलन। कब चला था ये, 1951 में उसने भाग लिया था, 1951 में मुजारा आंदोलन में। ठीक है, 1931 में जो दांडी मार्च था, दांडी मार्च कब, 1931 में, तो अभियान में भाग लिया था। जो दांडी मार्च अभियान था इसमें इन्होंने भाग लिया, कब, 1931 में। देखो 1988 में क्या कर दिया, किसान कर्ज माफ। 1951 में इन्होंने क्या किया था, मुजारा आंदोलन में भाग लिया था, जो कि किसान आंदोलन था। 1931 में दांडी मार्च अभियान में क्या किया था, इन्होंने भाग लिया था। और ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ठीक है, अगर आ जाए कि कौन से राजनेता है जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, अगर ऑप्शन में है चौधरी देवीलाल, तो आप वहां पे टिक कर देंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जो सबसे पहले, उसका क्या नाम था, उस पार्टी का नाम था जनता दल पार्टी, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बनाई थी, राजनीतिक पार्टी थी, उसका क्या नाम था, जनता दल पार्टी। ठीक है, जनता दल पार्टी इन्होंने स्टार्टिंग में बनाई थी, शुरुआत में। यहाँ से JDP, ये इनकी पार्टी थी, JDP, जनता दल पार्टी। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल में बताते हैं इनके बारे में। जो इनके पिताजी थे, चौधरी देवीलाल जी के जो क्या थे, पिताजी थे, वो क्या नाम था उनका, लेखा राम। चौधरी देवीलाल जी के पिता का क्या नाम था, लेखा राम था। और इनके पूर्वज है ना, जो
वो कहाँ से आए थे? बीकानेर, और बीकानेर का है राजस्थान। तो इनके पूर्वज बीकानेर राजस्थान से आगे कहाँ पे बस गए थे? हरियाणा के अंदर। इनकी माता का क्या नाम था? तो गुगना देवी। गुगना देवी जो थी वो क्या थी? इनकी माता थी। ठीक है। पिता कौन थे? लेखाराम। बीकानेर राजस्थान से इनके क्या थे? पूर्वज आके कहाँ बस गए थे? चौटाला गांव, जो कि हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के सरसा जिला में है, वहां पे आके बस गए थे। अब इनका आगे जिक्र करते हैं इसी का, कि लेखाराम थे, उनके पुत्र का क्या नाम था? चौधरी देवीलाल आगे। उनके कितने पुत्र थे? तो देखो, सबसे पहले थे ओम प्रकाश चौटाला जी। ओम प्रकाश चौटाला, ये क्या थे? इनके पुत्र थे। उसके बाद रणजीत चौटाला, सुना होगा वर्तमान में भी रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला कौन है? वर्तमान में बिजली मंत्री है। ठीक है, बिजली मंत्री वर्तमान में रणजीत चौटाला। ठीक है। फिर आता है प्रताप चौटाला, ये भी इनके पुत्र थे, प्रताप चौटाला, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, प्रताप चौटाला की क्या होगी? मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद है जगदीश चौटाला, जगदीश चौटाला। ठीक है। अगर देखें आप, ज्यादातर ओम प्रकाश चौटाला है ना, जो तीनों का परिवार किस में रहा है? राजनीति में मोस्टली। ठीक है। अब ओम प्रकाश चौटाला के दो पुत्र हैं, एक है अजय चौटाला और एक है अभय चौटाला। ठीक है, अजय चौटाला और अभय चौटाला। ठीक है। उसके बाद जो अजय चौटाला है, अजय, उसके दो पुत्र है। कौन कौन है? एक है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, और ये कौन है? दुष्यंत चौटाला ये उप मुख्यमंत्री है, हमारे डिप्टी सीएम है कहाँ के? हरियाणा के। ठीक है। और दूसरे पुत्र का क्या नाम है? अजय चौटाला के जो पुत्र है वो है कर्ण चौटाला। ठीक है। जो अजय चौटाला है उसके दो पुत्र है, एक है दुष्यंत चौटाला जी, जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा के अंदर, और एक है कर्ण चौटाला। ठीक है। कर्ण नहीं है, दिग्विजय चौटाला है, सॉरी, आप यहाँ ठीक कर लेना, दिग्विजय। ये मिस्टेक हो गया था कि अजय चौटाला है, उनके दो पुत्र है, एक है दुष्यंत चौटाला जो कि मुख्यमंत्री है हरियाणा के अंदर, और दूसरे कौन है? दिग्विजय चौटाला। उसके बाद आता है अभय चौटाला। हालांकि इनकी जो पार्टी है अजय अभय की, वो अब डिवाइड हो चुकी है, अलग अलग पार्टी बना ली है। जो दुष्यंत चौटाला उन्होंने जेजेपी मतलब जननायक जनता दल नाम से पार्टी बना ली है, और आईएनएलडी जो है वो इनेलो ऐसी है। ठीक है। ये दुष्यंत चौटाला जी जो मुख्यमंत्री है, ये इनसे अलग हो चुके हैं। ठीक है। तो ये थे अजय चौटाला। उसके बाद आता है अभय चौटाला। जो अभय चौटाला जी है, ठीक है, तो इनके पुत्र कौन है? एक तो है कर्ण चौटाला और दूसरा कर्ण अर्जुन चौटाला। ठीक है। जो अभय चौटाला उनके पुत्र कौन कौन है? कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला। ठीक है। अब ओम प्रकाश जी है, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, जो कि वर्तमान में जेल के अंदर है। ठीक है। तो ये 5 बार क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री। हरियाणा के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? ओम प्रकाश चौटाला। और दुष्यंत मैंने बता दिया आपको कि वर्तमान में क्या है? उप मुख्यमंत्री है। ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया था?
2001 के अंदर 4 रुपए का डाक टिकट जारी किया। ठीक है, 2001 के अंदर क्या किया, इन्हीं के नाम पे डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने। ठीक है, चौटाला फैमिली भी। ठीक है, अब आता है इनकी पत्नी, जो ओम प्रकाश चौटाला है ना, उनकी पत्नी का क्या नाम था, हरकी देवी। ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का क्या नाम है, हरकी देवी। ये क्या इनकी पत्नी है। ठीक है, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला पे एक किताब भी आई थी जिसका क्या नाम था, थरी लाल ऑफ हरियाणा, कि मतलब हरियाणा के 3 लाल। ये इन पे किताब आई थी जिसे किसने लिखा था, राम सिंह वर्मा। ये किताब सॉरी किस पे आई थी, चौधरी देवीलाल जी पे आई थी। ठीक है, कि चौधरी देवीलाल के नाम में क्या आता है, लाल आता है, तो उन पे एक किताब आई थी थरी लाल ऑफ हरियाणा, और ये किसने लिखी थी, राम सिंह वर्मा ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये आ सकता है कि चौधरी देवीलाल की जीवनी पर कौन सी किताब प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी थरी लाल ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा के 3 लाल। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये थी राम सिंह वर्मा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पार्टी का गठन कब हुआ था इनका, वही बताते हैं आपको। जो पार्टी का गठन हुआ था वो हुआ था 1996 के अंदर। क्या किया था इन्होंने, हरियाणा लोकदल नाम से, हरियाणा लोकदल, ठीक है, पार्टी नाम से क्या बना लिया था, गठन कर लिया था अपनी पार्टी का। ठीक है, हरियाणा का HLP, मतलब ये इनकी पार्टी थी HLP, हरियाणा लोकदल पार्टी। ठीक है, लेकिन उसको 1998 में, ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या बना लिया था, INLD, मतलब इंडियन नेशनल लोक दल। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी है जो, इसी पार्टी को क्या बना लिया था, 1996 में बनी थी, जो हरियाणा लोक दल पार्टी बनी थी सबसे पहले। तो उसका गठन कब हुआ था, 1996 में। 1998 में चौधरी ओम प्रकाश जी ने इनको क्या बना दिया था, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी। ठीक है, अब आते हैं इनकी पार्टियों के बारे में। वहां से क्वेश्चन हो जाता है कि किसने बनाया, गठन किसने किया, कब किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जो पार्टी का नाम, ठीक है, उसके बाद उसका गठन, कि उसका गठन कब हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके निर्माता, कि इसके निर्माता कौन थे, और उसके बाद वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो जो पार्टी का नाम है, पहले इन्होंने कौन सी बनाई थी, हरियाणा, अभी करा था मैंने, हरियाणा लोक दल पार्टी इन्होंने क्या शुरुआती दौर में बनाई थी, कब, अभी कराया 1996 में। निर्माता कौन थे, चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल क्या थे, इस पार्टी के निर्माता थे। वर्तमान में इसका कोई अध्यक्ष नहीं है, जब ये पार्टी नहीं है तो अध्यक्ष कैसे होगा। उसके बाद INLD, इंडियन नेशनल लोक दल, ये कब बनी, 1998 में। किसने बनाई थी, चौधरी ओम प्रकाश जी ने, अभी कराया था। चौधरी ओम प्रकाश जी ने क्या बना ली 1998 में, इस पार्टी को क्या नाम दे दिया था कि इंडियन नेशनल लोक दल। इस पार्टी का गठन हो गया था, किसने किया था, चौधरी ओम प्रकाश जी ने। कब किया था, 1998 में। और अब इसके कौन है अध्यक्ष, अभय चौटाला, अभय चौटाला, जो कि कर्ण और अर्जुन चौटाला के क्या है, पिताजी है। ठीक है, और इसका निशान क्या, वही चश्मा। ठीक है, चश्मे का इनका क्या है, निशान है। उसके बाद JJP, जननायक जनता पार्टी, दिसंबर 2018 के जो चुनाव थे, 19 के जो चुनाव थे उससे पहले इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और ये किसने किया था, दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी युवाओं को लेकर, दुष्यंत
चौटाला जी ने, क्या नाम था पार्टी का, जेजेपी, और दिसंबर 2018 में इसका क्या गया, गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय चौटाला, जो कि दुष्यंत के पिताजी, और इसका निशान क्या था, चाबी। ठीक है, चाबी का निशान था इस पार्टी का। उसके बाद INSO, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि स्टूडेंटों को लेकर, ऑल इंडिया के स्टूडेंटों को लेकर एक पार्टी का गठन किया गया था। कब, 5 अगस्त 2003 को। ठीक है, किसने किया था, अजय चौटाला जी ने। ठीक है, अजय चौटाला। इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, तो वो थे प्रदीप देशवाल। लेकिन अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिग्विजय चौटाला, जो अजय चौटाला के क्या है, पुत्र है, दिग्विजय चौटाला। ठीक है, देखो दोबारा रिवाइज कराता हूँ। हरियाणा लोकदल पार्टी 1996 में बनी, किसने बनाई, चौधरी देवीलाल जी ने। पार्टी खत्म होगी, उसका कोई अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल INLD 1998 में बनी, ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने बनाई, और अभय चौटाला क्या है, इसके अध्यक्ष है। निशान क्या है इसका, चश्मा। ठीक है, जेजेपी कि मतलब दुष्यंत चौटाला ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, INLD में से निकाल के। उसका क्या नाम है, वो कब बनी, दिसंबर 2018 में, अजय चौटाला। ठीक है, इसके अध्यक्ष और निशान क्या है, चाबी का। ठीक है, INSO, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत के जो विद्यार्थी समूह उनको जोड़ दिया एक पार्टी के अंदर, उसका क्या नाम रख दिया, INSO। ये कब, 5 अगस्त 2003 के अंदर। किन्होंने बनाई, निर्माता कौन थे इसके, तो अजय चौटाला। अध्यक्ष कौन थे शुरुआत में, प्रदीप देशपाल जी, लेकिन अब दिग्विजय चौटाला, जो अभय चौटाला के क्या है, पुत्र है, और दुष्यंत चौटाला के भाई है, वो क्या है, दिग्विजय चौटाला इस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आशा करते हैं कि आपको चौधरी देवीलाल जी, मतलब हरियाणा जो राजनीति की क्लास है उसमें एक टॉपिक करा था चौधरी देवीलाल फैमिली से रिलेटेड, उनके परिवार से रिलेटेड, कि वर्तमान में क्या है, यह पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, किसका योगदान कितना था, कौन किसने कितना शासन किया चौटाला फैमिली में या देवीलाल फैमिली में, किसने कितना शासन किया। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए पी क्लासेस के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। जो भी चौटाला फैमिली या फिर देवीलाल, चौधरी देवीलाल से रिलेटेड आज करवाएं, उसकी PDF आपको WhatsApp ग्रुप में डाल दी जाएगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहे पी क्लास के साथ। आपका शुक्रिया एक क्लास से जुड़ने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।